हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग तीन में जो है क्या है, मूल अधिकार। भाग तीन में मूल अधिकार, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है या अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित है, तो 12 से लेकर 35 तक। हालांकि इसके पिछले वाला जो भाग था वो भाग 2 था। भाग 2 में क्या था, नागरिकता, और वो जो आर्टिकल था वो 5 से 11 तक था। तो उसी क्रम में जो है अब भाग 2 से भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाग तीन में हमारा मूल अधिकार, ठीक, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि इससे पहले हम देखते हैं मूल अधिकार का जो है कुछ इसका पृष्ठभूमि समझते हैं। हालांकि मूल अधिकार है क्या, वो कहते किसे हैं और हमारे आपके लिए ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल अधिकार सुनने मतलब मूल अधिकारों का जो है मतलब जो उल्लेख किया गया हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और इस भारतीय संविधान में जितने भी मतलब 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, इसमें से यदि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे और आपके लिए अगर कोई काम का है तो सिर्फ और सिर्फ समझिए मूल अधिकार है। मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है ये है। और ये जो है भारतीय संविधान का सबसे जो है पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जो है ये भाग है। इसको जो है किसी भी परिस्थिति में जो है मतलब सामान्य परिस्थिति में जो है तो इसको किसी भी कंडीशन में इसको जो है आपसे ना तो सरकार छीन सकती है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष छीन सकता है। लाइक कुछ विशेष परिस्थिति होती है, जैसे आपातकाल वगैरह हो गया, तो उस समय जो आपके मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो भी हमेशा के लिए नहीं मतलब उसको हटाया जा सकता। उसमें से भी जो आपके जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मतलब 20 और 21 जो आर्टिकल होता है उसको जो है सस्पेंड नहीं कर मतलब सरकार भी नहीं कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं मूल अधिकार। और भी मूल अधिकार में तो जैसे आप गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है, आप बोलने की अभिव्यक्ति होती है, आप जो है आपके मतलब हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आपको अधिकार होता है, आप सम्मानपूर्वक जो है जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मतलब जितने भी आप एक समझ लीजिए कि जितने भी एक इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे जो है प्रावधान मूल अधिकार में किया गया है, ठीक है। अब जो है देखते हैं, हालांकि जितना हम भैया आपको बता रहे हैं प्राण दैहिक स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, ये सब जो है ये आर्टिकल में बाकायदा मेंशन किया गया आगे चल के, ठीक है। अब उसको हम मतलब आगे समझेंगे, ठीक। अब देखते हैं मूल अधिकार कैसे क्या है, ठीक। तो मूल अधिकार को जो है इसी को जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा, ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है। और फ्रांस में ही पहली बार जो है विश्व में पहली बार जो है फ्रांस में ही मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी, ठीक है। और इसी को जो है अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अधिकारों घोषणा पत्र जो है सबसे पहले जो है 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में जो है राजा उस समय जॉन हुआ करता था, उसने जो है अपने जो है वहाँ के जो दास थे या मजदूर थे उन लोगों को जो है अधिकारों को कुछ घोषणा दिया था, मतलब उनके अधिकारों को मतलब कुछ मतलब अधिकार दिए थे। उसी अधिकार को जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ हो गया, ठीक। लेकिन हमारे संविधान में जो है मैग्ना कार्टा ये जो है ये कहाँ से किस देश से लिया गया है, तो हमारे देश में जो है ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए से ये, ठीक है, अमेरिका से ये प्रावधान किया गया है, यूएसए, ठीक है। देखिए, अमेरिका में जो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है उससे कहीं अधिक विस्तृत या व्याख्या जो है हमारे भारतीय संविधान में की गई है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिका से लिया गया है, आप ये समझिए, ठीक है। अब ये जो है इसको क्या कहते हैं? इसको नैसर्गिक कहते हैं, नैसर्गिक। अब नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं? नैसर्गिक मतलब होता है वो अधिकार जो आपको जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप देश में पैदा हो गए तो आपको अधिकार मिल गया। जैसे प्राण की मतलब आपकी प्राण एवं दैहिक की आज़ादी हो गई आपको, तो ये सब जो है अधिकार जो है, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है क्या होता है उसको प्राण मतलब जो होता है उस वायु मतलब स्वच्छ हवा या स्वच्छ साफ सुथरे जो मतलब वातावरण का जो अधिकार उसको मिल जाता है, ठीक। नैसर्गिक मतलब ये क्या होता है? प्राकृतिक होता है। जो चीज़ प्राकृतिक होती है वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, हालांकि नॉर्मल परिस्थिति में मैंने बताया सामान्य परिस्थिति में आपको मूल अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, ना सरकार छीन सकती है, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, और ना ही कोई मतलब किसी प्रकार कोई भी आपका अधिकार को नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इसको अगर जो है कोई विशेष परिस्थिति में अगर इसको छीनना हो, देखिए
मूल अधिकारों का मतलब है व्यक्ति को अगर खूब सारे अधिकार दे दिए जाए और उसके अधिकार और इसी अधिकार पर जो उसको कोई प्रतिबंध न लगाया जाए तो क्या होगा, तो एक समय बाद ऐसा होगा कि यही मूल अधिकार चल के उस देश के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। देश में क्या हो, अराजकता फैल जाएगी, जो है कोई किसी नियम कानून मतलब बोलने की स्वतंत्रता के तहत कोई क्या करेगा, किसी को गाली देना शुरू कर देगा, तो क्या वो भी आप मूल अधिकार माना जाएगा? उसको तो नहीं माना जाएगा। पता लगा घूमने की स्वतंत्रता है तो आप घूमते घूमते किसी के बेडरूम में घुस गए, जो है कि भैया अरे ये क्या कर रहा है, ठीक है। आपको पता लगा कोई आर्मी का कुछ मतलब है, जो है उसका कोई विशेष मतलब हेडक्वार्टर वगैरह है, आप वहाँ पे घुसे चले गए, जो है ऑपरेशन थिएटर में घुसे चले गए, तो ये क्या होता है, इसलिए जो है मूल अधिकारों पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है, ठीक है। वो भी जो लगता है वो तार्किक होता है, तार्किक होना चाहिए और मतलब व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए, उसके लाभ के लिए होना चाहिए, मतलब लोक कल्याणकारी के लिए होना चाहिए, ठीक। तो जो है इसको निलंबित जो किया जाता है, क्या होता है, निलंबित बोलें तो सस्पेंड, इसको जो करता है टेम्प्रोरी जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। अब देखिए टेम्प्रेरी करते सस्पेंड मतलब जैसे कोई अधिकारी कर्मचारी होता है सरकार में, अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है तो उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, बाद फिर उसको जो है उसको बहाली मिल जाती है पुनः, ठीक उसी प्रकार से जो है कुछ समय के लिए ये करता है, ठीक। अब देखते हैं इसको अगर समाप्त करना है या हटाना हो मूल अधिकार, अगर कोई मान लीजिए जो है वो व्यक्ति के मूल अधिकारों को कोई हनन कर रहा है, सभी मान लो कोई कानून है या मूल अधिकारों को अगर मतलब वो दिक्कत है, जैसे संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार के तहत जो है सरकार को बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, जो है कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करने में, अगर कोई भी मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह डेवलप करना होता है या रेलवे वगैरह बिछाना होता था, तो संपत्ति के अधिकार के तहत उसको जो है वो अपनी ज़मीनें नहीं देता था, जो है जब ज़मीन नहीं देता था तो वो जो है ट्रेन कैसे बिछाई जाती, तो लगभग 100 किलोमीटर तक ट्रेन की लाइन बिछते हुए आ गई, और किसी के बीच में 2 बीघा ज़मीन आ गया, 2 एकड़, और कह रहा कि हम इसको नहीं बेचेंगे, जो है और कह दिया ये हमारे आजा बाबा दादा किस समय का हमको पूर्व मिला है, हमारे पूर्वजों की निशानी है, हम इसको आपको नहीं बेच सकते, और आपका अगर मूल अधिकार संपत्ति का था पहले था जो है, तो उसी के तहत सरकार भी नहीं छीन सकती, पहले हमने बताया जो है सरकार छीन सकती, ना व्यक्ति छीन सकता है, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगा। तो यदि ऐसा कोई भी मूल अधिकार को समाप्त करना होगा तो कौन करेगी, संसद करेगी, क्या संसद करेगी, और वो भी क्या करेगी, संविधान में बाकायदा संशोधन करेगी, संविधान में संशोधन करके करेगी, और वो भी ऐसे संशोधन नहीं करेगी, वो भी 2/3 बहुमत से करेगी, ठीक है, बहुमत से करेगी। और ये भी कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कर देना चाहिए, वो भी क्या होगा, तार्किक होना चाहिए, ठीक है, तार्किक होना चाहिए और लोगों कल्याणकारी होना चाहिए, तो समाज के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए जो है कल्याणकारी होना चाहिए, ठीक। समाप्त करना हुआ तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है, अब देखते हैं क्या है ये वाद योग्य, क्या है वाद योग। वाद योग का मतलब ये होता है, वाद योग मतलब बात विवाद करना या वाद विवाद करना, कहने मतलब यदि मूल अधिकारों में कोई भी छेड़खानी का सरकार या करती है, संसद या कुछ या राष्ट्रपति कह रहे हैं, राज्य विधानमंडल या संसद करती है, तो इसके लेकर के हम जो वाद विवाद कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं भैया काहे लिए हमारा तो मूल अधिकार छीने, जो है हमको पता लगा बोलने की आज़ादी है, पता लगा सरकार क्या करे, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दे, या आप बोल नहीं सकते जो है, तो आज यूट्यूब पे जो आप सरकार की मतलब कहीं भी हो सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पॉलिसी की मतलब ठीक नहीं थी, तो आप उसका जैसे कि किसान 3 किसान वाला जो कानून था, तो क्या था भाई, इसी के तहत जो है तो वो लोग जो है मतलब कर रहे थे, ठीक है, अलग ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तो वाद विवाद मतलब कोई भी है तो वाद विवाद आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वाद विवाद करेंगे तो कहाँ पर होगा, एक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट जो होगा, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो रक्षक है, इसका रक्षक जो होता है पहला समझिए सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद जो है हाई कोर्ट, ठीक। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ अगर देखा जाए तो बेसिकली संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो जो है सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ जो है मूल अधिकारों का जो है रक्षक माना जाता है। लेकिन जो है ये क्या है, जैसे कोई भी आपको मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक, तो यदि आप डायरेक्ट चाहें तो हाई कोर्ट जाए, नज़दीक आपको पड़ता है, या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। यदि किसी ऐसा विवाद मतलब मैटर होगा जहाँ हाई कोर्ट में आप गए और हाई कोर्ट को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या डिसीजन ले, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोई भी और अगर मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई चीज़ है मैटर, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं कह सकता जो है कि आप जो है पहले हाई कोर्ट जाइए तब सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, सॉरी पहले मतलब
ये नहीं कह सकता पहले हाई कोर्ट तब आई हमारे पास, ठीक, ऐसा नहीं कह सकता ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है तो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट में जो है इसकी जो है मांग की गई थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग उठाई गई थी, ठीक है, ये हो गया। और जो है इसमें जो है 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, ठीक है। कराची अधिवेशन में जो है इसका जो है मतलब इसकी जो है चर्चा की गई थी, और जिसका जो प्रॉपर जो प्रपोजल बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इसको बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये तो चलो इसका पृष्ठभूमि हो गई, मूल अधिकार क्यों है, कैसे है, इसका क्या क्या प्रावधान है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, अब आते हैं जो है भाग 3, समझे। अब देखते हैं भाग 3 में अनुच्छेद के तहत जो है इसमें क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या डिवाइड किया गया अनुच्छेद में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है देखते हैं अनुच्छेद जो है 12, भाई जितने भी 395 अनुच्छेद है उनको किसी न किसी भाग में, तो हर भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद को डिवाइड किया गया था। जैसे पहले भाग में जो 1 से 4 था, दूसरे भाग में 5 से 11 था, ठीक उसी प्रकार से जो 5 से 12 से लेकर 35 तक ये मूल अधिकार में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, परिभाषा दिया, क्या है, डिफिनेशन क्या है इसमें, परिभाषा का मतलब है कि राज्य की परिभाषा है, मतलब किसको आप राज्य बोलेंगे, परिभाषा किसकी परिभाषा, राज्य की, ठीक है। यहाँ राज्य मतलब ये नहीं कि यूपी बिहार गवर्नमेंट, ये नहीं है। राज्य का मतलब है ऐसी संस्था होती हैं, वो तो हो ही है, यूपी बिहार गवर्नमेंट ये तो है ही है, मतलब ऐसी जो है सरकार जिनको अपना कुछ नियम कानून को मतलब बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। वो भी जो है समाज में जो है लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, ऐसे नियम कानून। तो देखते हैं भाई कौन कौन नियम कानून बनाता है, किसको जो कुछ अथॉरिटी मिली रहती है। तो पहले देखते हैं केंद्र स्तर पर जो होता है, केंद्र सरकार के स्तर पर, या आप समझ लीजिए संसद हो गई, ठीक है, संसद या इसी को आप केंद्र सरकार समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी राज्यों में जो है तो राज्य विधानमंडल हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, ठीक है, राज्य विधानमंडल पे जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका हो गई, कार्यपालिका और कार्यपालिका विधायिका हो गई। उसके बाद जो स्थानीय निकाय हो गए, क्या हुए, स्थानीय निकाय का कहने मतलब है स्थानीय निकाय में जैसे पंचायत हो गई, कौन, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। और जो है इधर क्या कहते हैं, ग्राम है तो गांव के लिए, शहरों के लिए है नगर पंचायत हो गई। तो इन लोगों को भी जो है कुछ ना कुछ जो है प्रावधान मतलब किया गया। कहने मतलब है कि जैसे कोई आदमी है अपने गली मोहल्ले में, पता लगा सड़क है, सड़क पे ही जो है अधिग्रहण करके जो है उसको क्या कर लिया, जो है अपना घर बना लिया, जो है बरामदा कर लिया जो है। तो ऐसी परिस्थिति में जो क्या आएगा, नगर निगम वाला आएगा तो जो उनको जैसे भी उठा के पूरा उनको उठा के फेंक देगा और चिल्लाते रह जाओ, ठीक है। क्योंकि भैया आप जो है कुछ न कुछ इनको पावर दिया रहेगा, तभी तो ये चीज़ें ये कर मतलब ये काम कर पाएंगे जो है। ये हो गया परिभाषा इसका जो है। तो इसमें क्या कहते हैं, परिभाषा मतलब है इसमें व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, किसके खिलाफ, राज्यों के खिलाफ प्राप्त होता है कि राज्य ऐसा कोई नियम कानून ना बनाए जिससे इनका दिक्कत हो। अब इसी तरीके से देख कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि ONGC हो गया भैया, ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, ये हो गया। उसको सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया। आप चाहो तो यूपी बोर्ड वाले समझ सकते हो, यूपी बोर्ड, ठीक है। ये भी ऐसे कोई नियम कानून नहीं बना सकता, ऐसा नहीं कह सकता कि ये हाई स्कूल में उसी को एडमिशन मतलब उसी को पात्रता परीक्षा माना मतलब दे सकता है जिसकी उम्र 25 साल हो। तो ऐसा भी नहीं है, ये तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे पुलिस विभाग हो गया, और जो है बिजली विभाग हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो इनको कुछ भी भाई अधिकार दिए गए, अगर इनको अधिकार नहीं दिया जाएगा पता कोई बिजली बिल नहीं भरेगा। जब कोई बिजली बिल नहीं भरेगा तो कहाँ से जो बिजली की सप्लाई होगी, कहाँ से उसकी आपूर्ति होगी। तो यूपी बोर्ड अगर इसके पूरे नियम कानून नहीं बनाएगा, कोई स्कूल क्लास पढ़ने नहीं आएगा, कहेगा हमको भी जो है पास करिए जो है सबको, ठीक है। पुलिस को भी भाई अधिकार दिया जाएगा, नहीं तो चोर बदमाश जो हैं वो कैसे कंट्रोल होंगे, मतलब अराजकता को फैल जाएगी समाज में। तो इनको यदि ये लोग कुछ गलत काम करते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। ये हो गया परिभाषा इसका। अब देखते हैं
13 में, अनुच्छेद जो है 13 में क्या कहता भैया, 13 में कहता है अल्पीकरण, ठीक है, अल्पीकरण, या इसी को इंग्लिश बोलते हैं डेरोगेशन, ठीक है, डेरोगेशन, ठीक है, या इसी को जो है असंगत, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखो अल्पीकरण मतलब होता है अल्प माने कम करना, कारण मतलब किसी चीज़ को प्रक्रिया का कम कर देना, कहने मतलब है असंगत या ऐसा कोई अतार्किक नियम कानून है। अब देखो डिटेल में क्या है इसका मतलब होता है, कहने मतलब होता है राज्य जो है ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती या कोई विधि का निर्माण नहीं कर सकती जिससे कि आपके जो मूल अधिकार हैं या जो मौलिक अधिकार हैं उसको जो है अल्प करते हैं, उसको कम करते हों, ठीक है, या जो है कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो असंगत हो, मूल अधिकारों का जो है उससे एकदम मतलब डिफरेंट हो, उसके विपरीत जाते हों, तो ऐसे मतलब ये चीज़ नहीं बना सकती, ठीक है। और इसमें भी प्रावधान किया गया था, देखियो ये संविधान बनने से पहले भी ये चीज़ें थी और संविधान बनने के बाद भी हैं। अब इसी को समझ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जैसे संविधान, ठीक है, ये है संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब देखो संविधान बनाने वाले दिमाग, ठीक, संविधान बनाने दिमाग क्या कहा भैया, संविधान तो हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है, अपने इससे पहले की जो था उसका तो प्रावधान कर ही दिया पूर्व में, मतलब पहले से, ठीक है, क्या क्या मूल अधिकारों को मतलब विरुद्ध था उसको तो हम मतलब कर ही दिए। और उसके बाद जैसे आप लोग अब हम तो चले जाएंगे, अब आप लोग जब आएंगे मतलब संसद जब आएगी या सरकार जब आएगी तो उनके लिए क्या प्रावधान था, ठीक। ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी मतलब नियम कानून विधि थी वो सब चलती रहेंगी, वो सब लागू रहेंगी, वो जो है मतलब ख़त्म नहीं होंगी, ठीक। वही विधियाँ वही मतलब पहले वाली ख़त्म होंगी, जो मतलब नियम था या पहले जो प्रावधान था जो मूल अधिकारों का हनन करती थे, अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तब जो है आपका वो मतलब वो ख़त्म होगा, ठीक है। जैसे पहले क्या था, बाल विवाह था, क्या था पहले बाल विवाह, तो क्या था मूल अधिकारों का हनन कर रहा था, कम कर रहा था, ठीक है, महिलाओं को, तो बाल विवाह क्या ख़त्म कर दिया गया। उसी तरीके से जो था जो है बाल विवाह हो गया, नर बलि प्रथा हो गया जो है, ठीक है, और सती प्रथा हो गया, जाति प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, ये सब पहले चीज़ें थी ना, उपाधियाँ था, ये सब चीज़ क्या था संविधान बनने से पहले था, तो ये सब चीज़ों क्या इसको सब चीज़ अंत कर दिया गया, ठीक। अब देखो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे बाल विवाह था, ठीक है, बाल विवाह था, ठीक है, सती प्रथा था, सती प्रथा, ठीक है, ये सब क्या था, ये सब संविधान का उल्लंघन, मौलिक अधिकार उल्लंघन कर रहा था, इसको क्या कर दिया गया, इसको जो है एबोलिश कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एकदम से ख़त्म कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, ये पहले वाला था। अब देखते हैं उसके पहले वाला जो कानून था, जैसे पर्सनल लॉ हो गया, क्या था, पर्सनल लॉ, ठीक है, पर्सनल लॉ मतलब है पर्सनल लॉ हो गया, सीआरपीसी और आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड हो गया, ठीक है। मतलब उसका ये होता है न्यायालय संबंधित है, न्यायालय आपको किस प्रकार दंड देगी और पुलिस किस तरह आपकी कार्रवाई करेगी, ठीक है, वो चीज़ें मतलब, ठीक। देखिए पर्सनल लॉ क्या मतलब जो मुस्लिमों से संबंधित है, मुस्लिमों के बहुत सारे जो प्रावधान जो थे जो है संविधान में मतलब वो चल रहे थे, दिक्कत नहीं था, लेकिन इसी में एक था पर्सनल लॉ जो है 3 तलाक, क्या था, इसी में था जो है 3 तलाक था। ये जो 3 तलाक था जो है ये महिलाओं के खिलाफ पुरुषों को एक विशेषाधिकार मिला हुआ था कि जो है वो महिलाओं को 3 बार तलाक करके जो है उसको जो है उससे छुटकारा पा जाते थे। इससे क्या होता था, उस महिला की ज़िंदगी क्या होता था, जहन्नुम बन जाती थी और एकदम मतलब उसको दिक्कत होता था। तो क्या होता था, भाई 3 तलाक देगा, आप तो छुटकारा पा लिया, तो उसका ज़िंदगी क्या, उसका तो नरक हो गई। जैसे क्या उसके महिलाओं को 3 तलाक के माध्यम से क्या था, उसका वो उल्लंघन हो रहा था मूल अधिकार का। तो इसी सिलसिले को लेकर जो है इसी मैटर को सायरा बानो जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी जो है तो ये पर्सनल लॉ वाले भागे सुप्रीम कोर्ट,
ये सुप्रीम कोर्ट, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका तो अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं कि आप जो है पर्सनल लॉ में हमारे इंटरफेयर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है डांट लगाई कि ये अब क्या किसी बात ही कर सकते हो, आपके ऐसे कोई भी नियम कानून आप पढ़े नहीं, क्या अल्पीकरण पढ़ो। यदि आपके संविधान बनने से पहले यदि कोई भी आपका ऐसा मतलब किसी भी मतलब जाति धर्म में अगर ऐसा कोई भी नियम कानून है या विधि है जो किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वहाँ पर भी आपको जो है रोक लगाया जा सकता है। इसी के तहत जो है सारा बानो 3 तलाक को अवैध कर दिया गया था, ठीक है। फिर हालांकि ये मैटर हुआ तो उस समय जो है कांग्रेस सरकार थी, हालांकि उसमें जो है वोट को साधने के लिए क्या किया, उन्हें संविधान संशोधन कर दिया, फिर 3 तलाक बरकरार रखा। तो फिर अंत में आए मोदी साहब, तो उन्होंने जो पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया 3 तलाक। तो अब जो है ये 3 तलाक नहीं, देखो 3 तलाक अभी भी है, लेकिन जो है इंस्टेंट 3 तलाक जो होता है, जो जैसे कहते हैं तलाक 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 मतलब ख़त्म, तो ये चीज़ प्रावधान को हटाया गया। बाकी तलाक 3 होता है, जैसे तलाक हसन, तलाक आहसन, तलाक बिद्दत, ये बिद्दत वाला ख़त्म कर दिया गया। बाकी जो तलाक हसन होता है ये 30 दिन पर जो है किसी को तलाक तलाक कह के मतलब ये प्रोसेस होता है। तो ठीक है, तो भाई थोड़ा समझ में आता है, ये चीज़ होगी, ठीक है। CRPC क्या है, CRPC जो 1860 की है, ये भी आज समय वो चल रही है, ठीक। तो ये चीज़ होगी। अब देखते हैं संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है या मोदी गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट कह सकते हैं, अब तो क्योंकि क्या मोदी के अब तो हो गए क्या एनडीए गवर्नमेंट, तो ये जो है वर्तमान में है, इसी की बात हम करेंगे। तो एक सरकार कोई भी ऐसा नियम कानून या कोई विधि का निर्माण नहीं कर सकती जिससे हमारे जो है आज के जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो, मतलब वो कम हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे था जो है अभी हाल फिलहाल में समझ लीजिए, जैसे 2018 में क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, ठीक है। ये क्या था, समझाने वाला सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये था कि कोई भी मतलब व्यक्ति हो किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना भी चंदा वो दे सकता है, कितना भी, और इसके जो है जांच पड़ताल इसकी जो है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। और ये जो RTI का तहत जो था, RTI था जो सूचना का अधिकार था, RTI इससे जो है बाहर था, ठीक है। 2009 का जो है ये हमारा क्या था, मूल अधिकार बन गया था, और इसके तहत जो आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो इसी के बात लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस महोदय DY चंद्रचूड़ महोदय जी ने जो क्या किया, इसको जो है असंवैधानिक करार दे दिया गया। उसी के तहत जो है वो मतलब अब इलेक्टोरल बॉन्ड कि आप भी आज ही पैसा दे सकते हैं, लेकिन इसको जानकारी आपको मतलब बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक, अल्पीकरण, ठीक, ये चीज़ हो गया अल्पीकरण वगैरह। अब देखते हैं हम आगे इसके जो है, ठीक। अब 14 देखते हैं, आर्टिकल 14, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल क्या, आर्टिकल या अनुच्छेद 14, ठीक है। इसमें 2 तरीके से बात करता है, क्या, समानता की बात करता है, क्या, समानता, ठीक। तो क्या कहता है समानता, ये कहता है विधि के समक्ष मतलब सामने, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक, ये कह दिया। और ये दूसरा कहता है जो विधि होगा भैया, नियम कानून, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है। ये क्या कहता है, ठीक है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान समानता। ये कहता है कि जो मतलब संविधान है या विधि होगा उसके समक्ष जितने भी लोग होंगे वो सब बराबर हों, किसी को किसी प्रकार कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, चाहे इसमें औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के सामने या विधि के सामने सभी लोग एक इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इसी को कहते हैं, इसीलिए जो है इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल बिफोर लॉ मतलब यहाँ सामने, मतलब विधि के सामने जो सभी लोग बराबर है, किसी को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। ये जो है थोड़ा निगेटिव सेंस में आता है, क्या है, नकारात्मक आता है, नकारात्मक, ठीक है।
नकारात्मक सेंस इस बात में आता है कि देखो, जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे पुलिस वाली भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है। अब पुलिस वाली भर्ती में जो होता है, जो पुरुष होते हैं लड़के, उनको जो है शायद 25 मिनट की 30 मिनट है, 25-27 मिनट जो भी है, उनको जो 5 किलोमीटर या 4800 मीटर की दौड़ उनको लगानी होती है, ठीक है। और उसी क्रम में जो है महिलाएं होती हैं, उनको भी उतने ही समय में जो है लगभग शायद 1600 मीटर है, क्या शायद 1600 मीटर है, मतलब उनको कम लगा है, उनको रेस कम है। तो क्या इस तरीके से क्या है, हो गया ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो है ये क्या कहता है, ये तो नहीं, मतलब ये मना करता है कि आप मत लगाइए, लेकिन इस तरह इसमें हो सकता है। या और समझ सकते हैं, जैसे 5 साल का बच्चा है, उसका बस पर किराया नहीं लगता, और मान लीजिए 20 साल का है कोई युवक है, तो उसका किराया लगेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, तो इस तरीके से क्या, ये नकारात्मक इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है ब्रिटेन में थे जो है एक क्या थे, अभी इसको थोड़ा डिटेल समझ लीजिए। ब्रिटेन में थे जो है एक न्यायविद थे, ब्रिटेन में, क्यों, ब्रिटेन में जो न्यायविद थे, ये थे न्यायविद थे, न्यायिक विद्वान थे। कौन थे, A.V. डाइसी, ठीक है। इन्होंने इस अवधारणा को, इसने मतलब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। इन्होंने कहा था जो है ब्रिटेन में, हालांकि ब्रिटेन में भी कोई या प्रधानमंत्री हो या कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, वहाँ भी सब लोग बराबर होते हैं। अभी मतलब वहाँ कोई दिक्कत, वहाँ भी जब कोविड का दौर चल रहा था तो बोरिस जॉनसन थे जो भी लाइन में लगा कर जो है वो इंजेक्शन के लिए खड़े थे, और एक युवक था उसके सामने, वो आ गए तो उसने उनको हटा दिया कि सर ये क्या करें, आप जो है हमारे सामने गए, पहले हम आगे हैं तो हमारा पहले नंबर होना चाहिए। ये है ब्रिटेन जो है, इसको मतलब इसीलिए वो थोड़ी डेवलप हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया A.V. डाइसी क्या कहते हैं, ये 3 बात इन्होंने बोला, ठीक है। पहली बात इन्होंने बोला कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, चाहे औरत हो, बच्चा है, बूढ़ा हो, इससे कोई मतलब कोई बहस नहीं है, ठीक, सभी लोग समान होंगे। दूसरा कहता है कि जब तक व्यक्ति कोई मतलब विधि का उल्लंघन ना किया हो, तब तक उसको सजा नहीं दिया जा सकता, मतलब नहीं देना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या कहता है, इसमें कहता है व्यक्ति के अधिकारों को मतलब प्रमुखता दी जानी चाहिए, मतलब व्यक्ति के वैयक्तिक प्रमुखता का इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब व्यक्ति को प्रमुखता देना चाहिए, ठीक। और जिसकी जो है व्याख्या जो है समय समय पर न्यायालय करेगा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हालांकि 2 चीज़ तो है, जो है पॉजिटिव सेंस में 2 चीज़ें हैं, लेकिन तीसरा वाला नहीं है। अपने यहाँ क्या है, व्यक्ति के अधिकारों पर प्रमुखता नहीं है, यहाँ पे जो है जो आपके अधिकारों का जो स्रोत है वो संविधान है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं विधि का समान संरक्षण क्या है। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, ठीक है। देखो ये जो है जल्दी जो है वनडे एग्जाम में इस टॉपिक नहीं बनता, ठीक है। ये स्टेट पीसीएस या यूपीएससी पीटी वगैरह देंगे तब यह बनता है, ठीक है। विधि का समान संरक्षण, विधि का जो समानता, ठीक है। ये क्या कहता है भैया, विधि का समान संरक्षण करिए, मतलब विधि के सामने जो है सभी लोगों को अगर आप एक बराबर समझोगे, तो ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई है इतना ऊपर है, कोई इतना है, ठीक है, और कोई इतना आगे बढ़ गया है, ठीक है, और कोई इतना है, और कोई इतना है, और कोई एकदम में कम है, फिर आया कोई इतना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप उस विधि के सामने सभी लोग को समान रूप से अगर व्यवहार करोगे, तो भैया ये जो पिछड़े हैं तो एकदम में पिछड़े रहेंगे, ये तो दब के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहता है भैया जो आगे बढ़ चुके हैं, जो आगे मतलब ग्रोथ कर चुके हैं समाज में, उनको ग्रोथ करने दीजिए, उनको बढ़ाने दीजिए। लेकिन जो निचले रूप से जो तबके जो दबे कुचले हैं, ठीक है, तो इनको जो है अब जो है कुछ बढ़ाइए, इनको पुश बैक करिए जो है, ठीक है, ताकि जब आपके यहाँ बराबर आ जाएंगे तो ठीक है, फिर जो इनको जो है आरक्षण वगैरह जो दिया जाता है 20% अधिकार, इनको भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो इसी के तहत जो है इसमें जो है आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इसी में कहता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसी में द्वारा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो भी कैसे करेगा, वो भी सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन सकारात्मक, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब इसी को मतलब भेदभाव, मतलब आप उचित रूप से भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक। अब देखिए क्लासिफिकेशन मतलब सकारात्मक, जैसे महिलाएं हैं या बच्चे हैं, इनको जो विशेष रूप से मतलब वो अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गए महिला हो गए, ठीक है, ठीक, बच्चे हो गए, ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक। इसी तरीके से जो पिछड़े लोग हैं, जैसे लोकसभा में उनकी कुछ सीटें आरक्षित कर दी जानी चाहिए। इसी तरह ग्राम पंचायत में भी कुछ महिलाओं का सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। बच्चे जो हैं, बच्चों को इसी तरीके जो इनको निःशुल्क जो है पोलियो वगैरह पिलाने का मतलब प्रावधान किया जाता है, टीका वगैरह लगाने का। इसी में जो है ठीक है, जो भी दूर दराज के जो लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको भी जो है जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं कोई, ठीक है, सामाजिक पिछड़ापन है और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो इनको भी जो है पुशबैक करो और इनको जो समाज की मुख्यधारा में लाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक रूप से इनको किया जा रहा है, ठीक है। इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। लेकिन देखिए अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं भारत में, ठीक है। क्या है? कुछ अपवाद हैं। क्या है? कुछ अपवाद, ठीक। अपवाद देखते हैं क्या है। इसी के तहत आप समझ लीजिए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, क्या राष्ट्रपति, और जो है राज्यपाल, इनको जो है आर्टिकल 361 के तहत कुछ विशेष अधिकार मतलब दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं, पदावधि के समय इन पर जो किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मतलब इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब मुकदमा नहीं चलेगा तो दोषी क्या ठहरेंगे। तीसरा, ये अपने कार्यकाल के समय जितने भी कृत्य मतलब जो भी काम करेंगे उसके लिए भी ये कोई जवाबदेही इनके कोई भी किसी भी न्यायालय में नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, इन पर आपराधिक मुकदमा तो चला ही नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात, अगर दीवानी वाला मुकदमा चलाना भी है तो वो भी जो है आपको 2 महीना पहले इनको जो है सूचना देना पड़ेगा कि हम आपने ऐसा घोटाला कहीं किया है, आपके खिलाफ हम मुकदमा चलाना चाहते हैं, तब इनको विशेष अधिकार हो गया। तो यहाँ कहाँ विधि का समान संरक्षण हो पा रहा है, ठीक है, इसमें समता हो रही है, ठीक। इसी तरीके जो है राष्ट्रपति को जो है ये जो है क्षमादान शक्ति है। क्षमादान कितने में है? 72 के तहत, ठीक। आगे यदि आपको कोई मुकदमा वगैरह चला कर क्या करेंगे? आप सज़ा दिलवाएंगे तो 4-5 साल की खुद ही माफ़ कर लेगा, ठीक है। या आप जो एक कुछ पर मुआवजा लगा दिए 5 करोड़ का, वो भी माफ़ कर लिया। इसी तरह राज्यपाल क्या है 161 के तहत जो है इसको जो भी इस दोनों को भी क्या है क्षमादान करने की इसको शक्ति है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो है का ये नेतवन कम है का ये 105 जो है अनुच्छेद है, 105 अनुच्छेद के तहत ये कहता है संसद के अंदर या संसद की कोई समिति है, यदि किसी पर कोई टीका टिप्पणी कर देते हैं, यदि कोई भी वो कार्रवाई संसद के अंदर करते हैं, मतलब चाहे संसदीय हो असंसदीय हो, से कोई बहस की बात नहीं है, कुछ भी करते हैं तो किसी भी न्यायालय के समक्ष जो है मतलब दोषी उनको करार नहीं दिया जा सकता, मतलब उस पर कोई भी जवाबदेही उनकी नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसी तहत जब संसद कर लिया, यहाँ संसद, ठीक है, या उसकी समिति के तहत, ठीक है, तो उसको नहीं दोषी ठहराएगा। इसी तरीके से जो है 194 में जो है राज्य विधानमंडल भी है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल या उसकी समिति है, यदि किसी पर कोई टीका टिप्पणी या कुछ भी कहती है तो वो उस पर जो है वो कुछ भी नहीं करना होता है। इसलिए अगर कभी भी देखते होंगे वर्तमान में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यदि किसी भी अगर मोदी सरकार की कोई आलोचना करना होता था, आलोचना मतलब समझ लीजिए संसद रूप में वो गरियाना, अगर वो गरियाना होता था सरकार को तो सीधे जाकर क्या करते, विधानसभा में जाते थे और वहाँ पर जो है वो खूब मतलब अपनी बन की भड़ास निकाल देते, मतलब खूब उनको बेइज्जत करते थे। लेकिन वहीं अगर वो वही बाहर कर देते तो उनको मुकदमा चल जाता। अभी सुने होंगे जब अभी चुनाव चल रहा था, चुनाव 2024 वाला, तो उसमें कोई था रमेश बिदुड़ी था, राजस्थान का सांसद था, जिसने देखो ना किसी एक जो है क्या था, कोई मुस्लिम थे वो सांसद थे, जो है ध्यान नाम नहीं आ रहा है, तो उनको देखो किस तरह की जो है उसने जो पाकिस्तानी खालिस्तानी क्या होता है तरह के उन्होंने शब्द कहे, जो है तो कहे तो थे जो है, लेकिन क्या हुआ इसी के तहत जो वो क्या वो बच गए, ये इसके तहत वो बचे, भाग्य संसद के तहत इसी तहत वो बच गए, जो उनको कुछ भी कार्रवाई नहीं करना पड़ा। जो अगर ये चीज़ बाहर करते तो जो उनको जो सज़ा हो सकती है। हालांकि अगर इन लोगों को कंट्रोल करना है तो वहाँ का जो अध्यक्ष होता है, क्या अध्यक्ष,
जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गया और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, तो ये लोग उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी संसद के लिए सस्पेंड कर सकते हैं या उनकी सदस्यता ही खत्म कर सकते हैं, वो लोग करेंगे। हालांकि वो ये सब लोग जो काम करते हैं कुकर्म, वो सब ज़्यादातर जो है पार्टी वाले ही करते हैं जिसकी सरकार होती है, तो वो कहे लिए अपने वाले को मतलब भैया भगाएंगे जो है। ठीक, ये चीज़ हो गया अपवाद। अब इसी में जो है अब ठीक, अब आपका ये पूरा ये हो जाता है क्लियर। आर्टिकल ये 14, ठीक है। अनुच्छेद 15, ठीक है। ये क्या कहता है भैया, ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे, जैसे हो गया यहाँ जाति, ठीक है, धर्म, ठीक है, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी इस तरह के अगर कोई हरकत करता है और वो जो है उसका मतलब करता है, तो उसको जो है न्यायालय द्वारा उसको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया धर्म, मतलब इसी में जो है किसी को धर्म को लेकर के आप जो है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो आरक्षण वाली जो मैटर आता है, वो आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, वो जो है आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ जो है जाति के आधार पर दिया जाता है आरक्षण, ठीक है। अब देखते हैं वंश के आधार पर आप किसी को नहीं कर सकते। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अभी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय शायद उनके पास है, तो वो जो है सिंधिया वंश से हैं। तो इनके जो पूर्वज थे 1857 की जब क्रांति हो रही थी, वो क्या था, अंग्रेजों को मदद कर रहे थे, अंग्रेजों को पैसा दिया, हथियार दिए कि ये भारतीयों को मारो। तो अगर अब जो है अगर ये इसके तहत देखा जाए तो आप जो है उनको कह सकते हैं ये तो देशद्रोही हैं, क्योंकि इनके वंश ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऐसे थोड़ी किया जा सकता है। इसीलिए जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतिहास पढ़ें, इतिहास पढ़ जाकर उनसे जो है मतलब दुश्मनी कर लें, मतलब उनको खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, ठीक। इसीलिए कहता है वंश के आधार पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरह जो है ओवैसी जो है दक्षिण में उनके भी वंशज जो थे जो है वो भी अंग्रेजों का खूब मतलब मदद किए थे, ठीक। लिंग मतलब है स्त्री पुरुष के साथ जो है कोई भी भेदभाव इस आधार पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या इसी में स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर होते हैं। जन्म स्थान हो गया, जन्म स्थान पर साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कहने मतलब है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जैसे पूर्वोत्तर भारत के हो गए, असम के हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए और उड़ीसा वगैरह में कुछ क्षेत्र हो गए, जैसे कालाहांडी हो गए, जहाँ कोई वर्षा ही नहीं होती है। असम के जो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ लोग छोटे मतलब हाइट में छोटे होते हैं तो उनकी इसलिए जो वहाँ उनको लोगों जो सेना में भर्ती होने के लिए जो हाइट में जो कुछ छूट दिया जाता है, ठीक है। मतलब नहीं किया जा सकता लेकिन पॉजिटिव सेंस में किया जा सकता है, क्या सकारात्मक रूप में हो सकता है, ठीक है। सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, तार्किक होना चाहिए, ठीक है, और मतलब न्यायोचित होना चाहिए, क्या हो चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं, बाकी लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, लोक कल्याण से मतलब हों, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। जाति, धर्म, वंश के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्त्री पुरुष को जो है पंचायतों में विशेष मतलब छूट दिया जाता है, हमने बताया पूर्वोत्तर राज्य में क्या होता है, ठीक है। वंश के आधार पर किसी नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। जाति के आधार पर क्या है, आप आरक्षण प्रावधान कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है, लोक नियोजन। लोक मतलब सरकारी, लोक नियोजन मतलब नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन में समानता, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर भी जो आरक्षण का प्रावधान होता है, मतलब अब इसमें क्या है, मैंने बताया ना, आरक्षण अगर कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करना है किसी को तो किसके आधार पर करेंगे, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए और लोक कल्याणकारी होना चाहिए, ठीक। इसी में जो है अब आरक्षण आता है। आरक्षण के सेंस से ये है कि जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनको मतलब वो बात सुनेंगे नहीं,
कि मतलब आरक्षण के फेवर में अगर कोई बात करे, उनको तार्किक, न्यायोचित या लोक कल्याण वाली बात करे तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो विरोध करेंगे। और जिनको आरक्षण मिल रहा है तो भैया उनको मिल ही रहा है, चाहे वो उनके घर में IAS ही क्यों ना हो जाए और मुख्यमंत्री ही क्यों ना बन जाए, वो भी आरक्षण नहीं छोड़ना चाहते थे। ये भी गलत बात है भाई, जिनको आरक्षण ऑलरेडी मिल चुका है और समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं, उनको स्वतः ही जो आरक्षण को त्याग देना चाहिए। ठीक है, जो आरक्षण तभी था भैया कि जो निचले तबके से हैं, उठे हैं, ठीक है, और आप जो ऊपर स्तर पे आ गए जो है, तो आपको छोड़ देना चाहिए भाई। लेकिन क्या है, जिसको मिल रहा था मिल ही रहा, काहे छोड़ेगा। देखो अब बाकी यहाँ जो है, जो आरक्षण के खिलाफ जो बात करते हैं, जो पॉजिटिव उनको सुनते नहीं जो है, तो इनके कहने मतलब है कि आरक्षण अगर वास्तव में ख़राब होता, गलत चीज़ होता, डिस्क्रिमिनेशन करता जो है, तो सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े मतलब जज होते हैं या वकील होते हैं, इतनी बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो खुद ही जाकर उनको जो है बंद करवा देती है आरक्षण को। लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो दिया जा रहा है तो पॉजिटिव सेंस में, इसलिए इनको दिया जा रहा है। और ये भी बता दें कि आरक्षण को कोई भी सरकार हो, आने वाले कानून 100 साल तक कोई भी जो है उनको ख़त्म नहीं कर सकते। जो भी सरकार करेगी वो खुद जो है सरकार में नहीं बनी रह पाएगी। ठीक है, जैसे मोदी गवर्नमेंट थी जो है 2020 में आरक्षण समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, आरक्षण को 10 साल तक जो है मोदी सरकार ने फिर से उसको जो है मतलब बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो कोई मतलब बहस वाली बात नहीं, बस चौराहे पे बैठ के इसकी ये जो है चौराहेबाजी वाली भली बात किया जा सके कि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लोक नियोजन हो गया। अब देखते हैं ये क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या कहता है भैया, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें क्या कहता है। अब यहीं इस केंद्र बिंदु रखो, किसी के को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग पर आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप उससे जो छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यदि आप छुआछूत करते हैं तो आपको न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा, मतलब दंडित किया जा सकता है। ठीक है, इसी में तहत जो है पहले क्या था, 1955 में जो है कानून बना था। ठीक है, छुआछूत रोकने के लिए जो 1955 में जो है कानून बना था, हालांकि उस समय ये इतना मजबूत नहीं था। तो इसी को जो 1989 में जो है इसको क्या गया, संशोधन कर दिया गया। ठीक है, SC/ST संशोधन कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह SC/ST एक्ट आ गया। अब ये जो और पावरफुल हो गया, क्या हुआ, थोड़ा ये पावरफुल हो गया। ठीक है, पावरफुल हो गया। इसी तरह यदि किसी के SC/ST पे कोई अगर जनरल का या कोई भी आदमी उसको मारता है, पीटता है, तो उसको जो है जब पुलिस आएगी तो पकड़ेगी, सीधे गिरफ्तार करेगी। ये नहीं पूछेगी आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या है, वारंट दिखाओ, वकील करें, ये सब आपको नहीं मिला। पहले आपको पुलिस उठा के जेल में बंद करेगी। अब आपको ही जो है प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उसके साथ जो है गलत व्यवहार नहीं किया है, मारपीट नहीं किया है। ठीक है, इसलिए कि कहा गया अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसके बाद जो है अनुच्छेद जो है ठीक, देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ये कहता है उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब ये क्या होता था, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो ये अपने चाहने वाले चमचे बेलचे जो थे इनके, जो उनको खूब सपोर्ट करते थे, जो भारत के ही लोग थे, तो भारत के लोग थे और उनके भी लोग थे, तो उनको क्या कहता है, समय समय पर जो है उनको चमचाई करने के या उनको जो है जी हुजूरी करने के एवज में उनको उपाधि देते थे। जैसे किसी को उपाधि दे दी है सर, ठीक है, राय देने बहादुर साहब हो गए। ठीक है, और जो है किसी को नाइटवुड की उपाधि दे दी है। ठीक है, नाइटवुड, ठीक, मतलब कि अंग्रेज उन्हीं को देते थे जिनके काम से अंग्रेजों को फ़ायदा होता है, जिनको काम से खुश हो जाते थे। ठीक है, इसी में जो होता था दीवान, ये सारी उपाधि जो है ये देते थे। ठीक है, तो ये सब की उपाधि जो है इसका सबका अंत कर दिया गया। ठीक है, अब तो ये अंग्रेज देते थे, अंग्रेजों के द्वारा मतलब ख़त्म कर दिया गया। और ये भी कहा जो है कि कोई, देखिए इसी तहत जो है वो सरकार, इसे सरकार वर्तमान भारत सरकार है। ठीक है, तो भारत सरकार जो है पहले
भारत रत्न होता था भारत रत्न, ठीक है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं। 1954 में ये सब शुरू किया गया, ठीक है। और 1977 में जो है 1977 में मोरारजी सरकार बनी। जब वो मोरारजी सरकार बनी जो है, उन्होंने कहा जब हमारे संविधान में भैया पहले से उल्लिखित है कि आप उपाधि नहीं दिया जा सकता किसी को इस तरह से, तो आप वो संविधान बनने से पहले वाला जब मना किया जा रहा है तो आप इसक्यों दे रहे हैं। तो इसी क्रम में 1977 में जो क्या किए थे, इसको ये रद्द कर दिए थे, ये सब रद्द कर दिए थे। फिर जो है पुनः 1980 में जो है 1980 में जो है पुनः जो है कांग्रेस सरकार आ जाती है। किसकी? इंदिरा गांधी, जो इंदिरा जी की सरकार आ जाती है, इंदिरा गांधी की, ठीक है। तो इन्होंने जो इसको पुनः लागू कर दिया, ठीक है, पुनः लागू कर दिया, ठीक। और ये अभी भी चल रहा है, ठीक। कभी वो पूछ सकता है कि भारत रत्न अब इस सब की शुरुआत कब की गई थी, ये कब खत्म किया गया 1977 में, पुनः कब लागू किया गया 1980 में, ये एग्जाम पार्ट बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं उपाधि किस तरीके से आप रख सकते हैं। उपाधि अगर रखना है तो आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक, आप सेना हो गई और रैंक, ठीक। देखो शिक्षा में जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा PhD कर लिया, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग का BTech कर लिया, BA कर लिया, BSc MSc कर लिया, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है शिक्षा में अपनी उपाधि रख सकते हैं, ठीक है। वो लिख सकते हैं कि डॉक्टर या PhD फला कुमार या फला, ठीक। अब ये रख सकता है। सेना में भी रखा जा सकता है उपाधि, जैसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह तिरंगा मूवी में जैसे आया था ना, तो उसमें जो है ये चीज़ें था जो है, ठीक। सेना में रखा जा सकता है, सूबेदार हो सकता है, कर्नल हो सकता है, मेजर हो सकता है, और जो बड़े बड़े जो है रैंक होते हैं वो इसमें रखा जा सकता है, ठीक। ये रखा जा सकता है, बाकी और चीज़ नहीं। क्योंकि ये जो रैंक होता है ये अपनी योग्यता के बल पर आते हैं, इनको योग्यता पर आते हैं, अपनी काबिलियत पर आते हैं, क्या करते, मेहनत करके आते हैं, यहाँ पहुँचे होते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को तो अप्रिसिएट तो करना ही पड़ेगा, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं इसमें जो है एक चीज़ जो है आप कॉमर्स की बात देखे होंगे, ये थोड़ा सा हम रिवाइज आप करा देते हैं, ठीक है। देखो रिवीजन करना हो तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-2 मिनट मैक्सिमम। देखो हमने क्या बताया 13 में क्या बताया, परिभाषा क्या था 13 में, सॉरी 12 में परिभाषा है, 12 में परिभाषा बताया, ठीक। 13 में क्या बताया, अल्पीकरण या असंगत अगर कोई विधि बनती है मूल अधिकारों के तो उसका जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। 13 हो गया। अब देखते हैं यहाँ 12 सॉरी यार 13 तो यही था, तो 14 से 14 हो गया, 15 16 17 18, ठीक। इसमें क्या है, विधि के 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। इसमें क्या बात हुआ, समानता की बात किया, ठीक। विधि के समक्ष ये क्या है, समता, ठीक। इसमें क्या है, किसी को जाति धर्म वंश लिंग के आधार पर किसी प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, समानता वाली बात आ गई ना। 16 क्या है, लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। इसमें भी क्या है, समानता आ गया, क्या समानता, समता आ गई, ठीक। अब इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी, किसी को जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, समता आ गया, क्या समता है, समानता। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत जो है मतलब किसी प्रकार कोई उपाधि नहीं रख सकता, ठीक है। अगर किसी को इस तरह की उपाधि मिलती है तो वो जो है अपने नाम के मतलब जैसे भारत रत्न किसी मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्मश्री मिल गया, तो वो जो अपने नाम के आगे पीछे या उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उसको नहीं लगाया जा सकता कि भारत रत्न जो है फला कुमार या मिसेज कोई भी उसको नहीं मतलब लिख सकता, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब जो है 18 क्या, उपाधियों का अंत, भाई किसी प्रकार जब उपाधि नहीं रखेंगे तो सब लोग क्या होंगे, समान रहेंगे आप। तो इसमें क्या है, समता, ठीक। इसमें भी समता है। अब देखिए 14 से 18 में सब में क्या है, ये समता की बात है, ठीक है। जब समता की बात है तो आर्टिकल बताए रहे हैं 14 से लेकर के 18 तक जो है 14 से लेकर के
एक मिनट, 14 से लेकर क्या है ये, समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार पढ़ लिए। पहला देखिए, संविधान में मूलतः देखा जाए तो 7 प्रकार के जो अधिकार, जो मतलब अधिकार मिले थे, उनको 7 प्रकार के क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें जो पहला क्राइटेरिया था वो है जो वो समता का अधिकार है। ठीक, इस प्रकार पहले 7 था, लेकिन वर्तमान में जो 6 था। जो छठा जो था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन करके उसको जो है हटा दिया गया 1978 में, और उसको जो वर्तमान समय में भाग 12 के 300 का आर्टिकल में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह देखो, दूसरा देखोगे तो क्या होगा, 19 से 22 होगा। इसमें क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार। फिर तीसरे में क्या होगा, 23 से 24, इसमें क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ अधिकार, नहीं कि शोषण का अधिकार। ठीक, चौथा क्या है, चौथा जब शोषण हो गया, अब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। अरे यार, यहाँ लिख देना चाहिए, तो सॉरी, यहाँ क्या है, 25 से 28, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस 5वें में क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, 29 और 30 में क्या कहता है, शिक्षा और संस्कृति, मतलब संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो गया। 6 में क्या कहता है, 31 था, 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। मैंने बताया था ना अभी, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या था ये, और संवैधानिक 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हालांकि ये जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यहाँ 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को कहता है, इसको ख़त्म कर दिया गया। कहाँ रख दिया गया, अभी जो है इसको आर्टिकल या अनुच्छेद 300 का के तहत कहाँ, भाग 12 में फेंक दिया गया। ठीक, इसको जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसको बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक, ये 7 मूल अधिकार आपको संविधान में के द्वारा प्रदत्त किए गए। ठीक है, जिसका जो है हमने एक आर्टिकल जो है आज जो है हमने यहाँ समाप्त कर लिया। ठीक, इसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो आर्टिकल ये 2 वाला अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में, ताकि अभी कंटिन्यू करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और तो आपको देखने में भी नहीं मज़ा आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम चलते हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।